राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों भी रहे मौजूद। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की दी बधाई। कहा, यह राष्ट्रीय पर्व हमें अपने अमर सेनानियों की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस पर सीएम योगी ने लखनऊ में फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। वेंकैया नायडू समेत 5 को पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री का भी ऐलान। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कहा, गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए देश के संविधान के प्रति समर्पित और गर्वित होने का अवसर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान कई मंत्री भी रहे मौजूद। राजस्थान में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी इमारतों, प्रमुख सड़कों और स्मारकों को रोशनी से सजाया गया। महाराष्ट्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत के लोगों की शक्ति अनंत है। जब ये शक्ति बढ़ती है तो कई चमत्कार करती है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी रहे मौजूद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान कई मंत्री हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सीएम सिद्धरमैया भी रहे मौजूद। कर्तव्य पथ पर भारत के शौर्य का प्रदर्शन। नारी शक्ति से गौरवान्वित हुआ देश। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए किया गया। महिला सशक्तिकरण को समर्पित परेड सेना से लेकर झांकियों में दिखी स्त्री शक्ति। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना की झांकी ने लिया हिस्सा। झांकी में नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता के विषयों पर प्रकाश डाला गया। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी ने लिया हिस्सा। इस दौरान सभी ने महिलाओं की शक्ति को समझा। भारतीय सेना की रॉकेट रेजिमेंट ने कर्तव्य पथ पर पिनाका रॉकेट हथियारों का किया प्रदर्शन। इस रेजिमेंट का नेतृत्व 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवदा ने किया। मध्य प्रदेश में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के बाद शिवलिंग को तिरंगे के रंग से सजाया गया। उत्तराखंड के इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच को मिला पद्मश्री। शिक्षा के क्षेत्र में दी सेवाएं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान। नवंबर 2023 में फातिमा बीवी ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। अमेरिका और रूस ने दी शुभकामनाएं। ब्लिंकन बोले, भारत का संविधान लोकतंत्र का स्थायी ढांचा है।